नमस्कार दोस्तों, सीएससी वेली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको यूनियन बैंक मुद्रा लोन के डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप मुद्रा लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुद्रा लोन अगर आपको लेना है तो किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और क्या होंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे यूनियन बैंक का रेफरेंस लिया गया है, लेकिन किसी भी नेशनलाइज बैंक पर अगर आप मुद्रा लोन लेने जाएंगे तो लगभग डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सीधे जान लेते हैं मुद्रा लोन के बारे में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि मुद्रा लोन तीन प्रकार का होता है, एक शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। ठीक है, तो 50,000 तक लोन शिशु में होता है और किशोर में 5 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। वहीं अगर 5 लाख से ऊपर लेना हो, 10 लाख तक लेना हो, तो आप तरुण के लिए जाएंगे। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, हम अपने डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक है 0 से 50,000 रुपये तक का, दूसरा है 50,000 से 2 लाख तक का, और तीसरा है 2 लाख से ऊपर का। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम 50,000 तक के लिए। तो ये जो शिशु लोन है ये डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होता है और इसमें कोई कोटेशन, कोई वो ट्रेड लाइसेंस, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह किसी की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और 6 महीना पुराना, यूनियन बैंक की बात करें तो आपको यूनियन बैंक का अकाउंट होना चाहिए, लेकिन दूसरे नेशनलाइज बैंक में अगर आप बात करें तो वहाँ पे उनका अकाउंट होना चाहिए 6 महीना पुराना। अकाउंट का मतलब यह है कि आपका अकाउंट जो है एक्टिव होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा उसमें लेन देन हो, पैसा आए पैसा जाए, ट्रांजेक्शन उसमें हो, और एवरेज बैलेंस जो है थोड़ा ठीक ठाक से मेंटेन हो। ऐसा नहीं है कि आपने 200 रुपये डाल के छोड़ दिया फिर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको कुछ इस पर लोन वोन मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इनके पोर्टल पे और पूरा एक प्रोसेस चलेगा, लाइव चेक होगा, वीडियो केवाईसी होगा, उसके बाद ई साइनिंग होगा, उसके बाद आप लोन जो है आपका इंस्टेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, इंस्टेंट डिस्बर्स हो जाएगा। आपको ये लोन डिस्बर्समेंट के लिए किसी बैंक के ब्रांच में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली ये घर बैठे आप कर सकते हो, खुद से कर सकते हैं और खुद से ये लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं आपको 50,000 से ज़्यादा लेना हो, 2 लाख तक लेना हो, तो इसके लिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन अलग है। इसमें आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, 6 महीना पुराना अकाउंट होना चाहिए, साथ ही साथ 1 साल पुराना उद्यम होना चाहिए, उद्यम आधार, और इसके अलावे आपके पास कोटेशन या फिर इन्वाइस होना चाहिए। मतलब आप ये पैसा लेके क्या करेंगे उसके लिए आपको एक कोटेशन जमा करना है और लोन सेंक्शन हो जाने के बाद, डिसबर्स हो जाने के बाद, आपको आपने वो काम करवाया, वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी है, उसके लिए आपको एक बिल या इन्वाइस भी जमा करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस चलेगा, वीडियो लाइव चेक होगा और इंस्टेंट सेंसर लेटर जनरेट होगा। ठीक है, लोन डिसबर्स नहीं होगा, पहले आपको सेंसर लेटर जनरेट हो जाएगा कि आपका लोन जो है बैंक के एंड से इशू कर दिया गया है, जो भी है अप्रूव हो गया है। तो उसके बाद आपको ब्रांच में जाना है और डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करनी है, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह आप जमा करेंगे, अग्रीमेंट साइन करेंगे, फिर ब्रांच द्वारा ये लोन डिसबर्स किया जाएगा। ये लोन जो है डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं आएगा, आपने जो कोटेशन दी है उस अकाउंट में, कोटेशन वाले कोटेशन जो आपने दे रखा है उस पर जो अकाउंट नंबर मेंशन है उस अकाउंट नंबर पे बैंक ये पैसा डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, लोन अमाउंट लेगा बैंक के एंड से और आपका जो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है वो लेके वो पूरा पैसा कोटेशन वाले अकाउंट में चला जाएगा। वहाँ से फिर आपको सर्विस या फिर प्रोडक्ट जिसके लिए आपने कोटेशन दे रखा है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए का कोटेशन बनाया बैंक में लोन के लिए, तो उसके लिए ना बैंक आपको 1,80,000 रुपये तक ही लोन देगा। 20,000 रुपये आपको अपने पॉकेट से, अपने जेब से लगाने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 20,000 रुपये आपको अपने अकाउंट में रखने हैं, 1,80,000 रुपये लोन के होगा। ये दोनों पैसा मिलाकर 2 लाख रुपये बैंक क्या करेगा, कोटेशन वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। फिर आपको उससे सर्विस वगैरह मिल जाएगी, जो भी प्रोडक्ट है जो लेना चाहते हैं आप उससे ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं तरुण की। यहाँ पे 2 लाख से ऊपर और 10 लाख तक लोन अगर लेंगे तो आप डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम ही है। ठीक है, आपके पास 3 लाख का अगर लोन लेना चाहते हैं तो भी, 5 लाख का लेना चाहते हैं तो भी, और 9 लाख या 10 लाख का लेना चाहते हैं तो भी आपको चाहिए एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीना पुराना या साल भर पुराना अकाउंट,
उद्यम आधार कोटेशन, और इसके साथ चाहिए 3 साल का लास्ट 3 इयर्स का ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, और उसके साथ चाहिए बैलेंस शीट जो कि ऑडिटेड होना चाहिए, और इसके साथ ट्रेड लाइसेंस। ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको 2 लाख से ऊपर लोन लेने के लिए। ठीक है, अगर ITR नहीं होगा तो इस केस में 2 लाख से ज़्यादा लोन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और बिजनेस आपका एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं है ये प्रूफ करने के लिए ट्रेड लाइसेंस यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपको सेंसन लेटर जनरेट हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ब्रांच द्वारा ये लोन डिसवर्स किया जाएगा। ये भी वैसे ही होगा, आपको मतलब प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन आपको अपने अकाउंट में रखना है, बैंक लोन अमाउंट लेगा, दोनों अमाउंट ऐड करके वो क्या करेगा, कोटेशन कोटेशन आपने जिसे कोटेशन में जो अकाउंट नंबर मेंशन है उस अकाउंट नंबर पे ये पैसा भेज दिया जाएगा बैंक द्वारा। ठीक है, तो ओवरऑल ये प्रोसेस तरुण लोन का। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मुद्रा लोन लेने के लिए अगर आप जाएंगे तो किन किन डॉक्यूमेंट या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आवश्यकता होगी आपको। तो आशा करता है वीडियो मेरा अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।